अपने फादर इन लॉ के साथ हम बैठे हुए हैं और उन्होंने आज बहुत बढ़िया बढ़िया बातें बताई। वो तो बड़े बूढ़े लोग बताते ही हैं जीवन का अनुभव, उनकी बातों में छलकता है। लेकिन आजकल ये जो मोबाइल है ना, इसने दूर कर दिया है हमारी नई पीढ़ी को बड़े बूढ़ों के साथ बैठने से, और इसीलिए आजकल के बच्चे असफल होते हैं और भययुक्त होते हैं, क्योंकि उनको जीवन की वास्तविकताओं का पता ही नहीं चलता है। बड़े बूढ़ों के साथ बैठना नहीं चाहते, सुनना नहीं चाहते, सीखना नहीं चाहते, वरन सबको सिखाना चाहते हैं। तो आज डैडी ने बहुत बढ़िया बात सुनाई। व्हाट एवर मे बी द कॉन्सिक्वेंसेस, व्हाट एवर मे बी द कॉन्सिक्वेंसेस। आइए डैडी से सुनते हैं। जी डैडी। हाँ, हम जीवन में क्योंकि हम ऐसी लाइन में रहे जैसे टीचिंग लाइन में प्रिंसिपल मान लिया है, केंद्र व्यवस्थापक हैं, और बड़े बड़े बदमाश जो है हलीम कॉलेज जो मोमडन कॉलेज है, वहाँ के बड़े बड़े क्रिमिनल्स, वहाँ तो बड़े लंबे चौड़े बड़े एज वाले लड़के होते हैं। तो हमारे यहाँ जानबूझ के बेस से कि जाओ साले वहाँ तुम्हारी जो है औकात पता चल जाएगी, ऐसी हमारी इमेज थी, मतलब यहाँ कानपुर में। तो वो सब आते थे, लेकिन हम जब निकलते थे राउंड पे एक डंडा रखते थे, और किसी को देख लिया साला इधर उधर कर रहा है, पीछे के गेट से घुसे, 2-4 साले के डंडे जड़े। ये नहीं देखते थे कि ये कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, कितना खूंखार लग रहा है, कोई मतलब नहीं, 2-4 साले जड़े। तो ये जो हमको निर्भयता मिली थी, ये इसके पीछे जो है संस्कृत का एक श्लोक है, वो ये कहता है कि निंदन्तु नीति निपुणा यदि वा स्रवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम् अद्येव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथा प्रविचलन्ति पदं न धीरा। तो पहली में ये है कि निंदन, चाहे निंदा करें चाहे स्तुति करें, हमारी जो नीति में निपुण है, हाँ, वो चाहे निंदा करें मेरी, चाहे स्तुति करें। अच्छा, दूसरा ये है कि लक्ष्मी समाविशत गच्छति, लक्ष्मी रहे या चली जाए, है ना, यथेष्टम, हाँ, चाहे अपनी इच्छा से जहाँ मनो चली जाए। अरे बाप रे। और तीसरी लाइन थी अद्य व मरणमस्तु युगान्तरे वा, कि हमारी मृत्यु अभी हो जाए इसी समय, या युगों युगों तक हम जिंदा रहें, लेकिन हम जो सही रास्ता है, न्याय का रास्ता, उससे कभी विचलित नहीं होंगे। तो ये जो तीसरी लाइन थी, ये हमारा मूल मंत्र था। और ये हमको जैसे एक पावर हाउस से एनर्जी मिलती है, वैसे ही हमारा ये पावर हाउस था जो हमको एनर्जी देता था। अरे गजब है। तो उसका परिणाम ये होता था कि हम बिल्कुल 100% निर्भय होकर के बड़े से बड़े क्रिमिनल लड़के को, गुंडे को, जो साले बाहर से आते थे, लंबे चौड़े हमसे हैं, खूंखार हैं साले, और तो उनके ऊपर भी 2-4 डंडे हम जमा देते थे पीठ पे। क्योंकि आप तो क्या बोलते हैं, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। बस हम जब ये मेंटली प्रिपरेशन हमने कर ली कि कुछ भी हो जाए, हमारी मौत हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नकल नहीं होने देंगे। केवल एक ही बात हमको गूंजती थी दिमाग में, अद्य वा मरणमस्तु युगान्तरे वा। तो उसका परिणाम ये हुआ कि हमने जीवन में, हमको इससे बड़ा मौका मिला कि पूरी ईमानदारी से सब काम करने का, किसी दबाव में ना आने का, और अपना जो अंतरात्मा है उस पर किसी प्रकार का लोड नहीं पड़ता है। यस। जब हम दब के काम करते हैं, भयभीत हो जाते हैं, और परिणाम की चिंता करने लगते हैं कि ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, घर की चिंता है, तमाम चिंता है, समाज की चिंता है, कुछ नहीं, हमको कुछ नहीं दिखता था। उस समय हम बिल्कुल अंधे हो जाते थे। हमारा केवल अर्जुन की तरह से चिड़िया की आंख दिखती थी कि नकल नहीं होने देना है, चाहे कुछ हो जाए, चाहे कुछ हो जाए। तो उसमें हम बिल्कुल सफल हुए, और हमको उससे एक बड़ी भारी मानसिक शांति जो मिलती थी, उनको शब्दों में बयान कर पाना बड़ा मुश्किल है। गजब, बहुत बढ़िया, क्या बात है। तो इसलिए हम भाई सभी, हमने जो कुछ किया और उसका कभी कोई नेगेटिव हमको नहीं मिला। इसलिए हम चाहते हैं कि सब लोग, अगर सही काम है
तो बिना भय के निर्भय होकर के उसको करें। हाँ। अपने मार्ग पे डटे रहें, परिणाम की चिंता न करें, और 99% केसेस में कोई आपका हित नहीं हो सकता है। हाँ, देखिए आज भी डैडी ने कितनी बढ़िया बात कही कि हम लोग जब परिणाम की चिंता करते हैं तो हमारी अंतरात्मा में लोड पड़ता है। और भगवान ने गीता में भी कहा है, परिणाम की चिंता क्यों करते हो, वो तुम्हारे हाथ में है ही नहीं। तो इसलिए परिणाम की चिंता करने पे अंतरात्मा पे लोड पड़ता है और बहुत मानसिक कष्ट उठाना पड़ता है। इसलिए वॉट एवर मे बी द कॉन्सिक्वेंसेस, उसमें बिल्कुल निर्भय रहो। और निर्भय रहने का सूत्र बता दिया डैडी ने कि अद्यव वा मरण मस्तु युगांतरे वा, मुझे सही काम ही करना है और आज इसी वक्त मैं बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर हूँ बिल्कुल मृत्यु के लिए, फिर बताओ मुझे आगे क्या भय होगा। तो ये कितना बढ़िया सूत्र है, इसे जीवन में अपनाना चाहिए। और डैडी की उम्र 81 वर्ष है, 81 ईयर्स। 81 साल का आदमी, अपने पूरे 81 साल का एक सफल आदमी अपने जीवन का जो सार है वो आपको इस यूट्यूब के इस वीडियो में आपको भेजा जा रहा है। अब इच्छा आपकी है, आप इसको कितना फॉलो करते हो या नहीं करते हो, लेकिन ये बहुत ही गजब का सूत्र है। बहुत बहुत धन्यवाद डैडी का, और आप सभी को प्रणाम।